जय हिंद साथियों, मैं पुष्पेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बोर्ड एग्जाम विद गुरुकुल में। प्यारे बच्चों, हालांकि हम लोग जो है बड़े वीडियो ज़्यादा नहीं अपलोड कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो भी आपको मिल रहा है उसे आप तैयार करिएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि समय जो है पर्याप्त नहीं मिल पाने के कारण ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं आ पा रहे हैं। फिर भी एक कंप्लीट रिवीजन जो है आपका कराने का प्रयास करेंगे हम लोग, और प्रयास नहीं पूरी कोशिश रहेगी कि चैप्टर वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आएंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है ना। उन क्वेश्चनों का रिवीजन कराएंगे हम लोग। तो उस दिन हम लोग जो है बात कर रहे थे, एक्सरसाइज हमारी चल रही थी, एक्सरसाइज थी हमारी 7C, जिसमें हम लोग जो है 3 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग देखने वाले हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथे क्वेश्चन में हमें भाई क्या दिया जा रहा है? चौथे का है ये हमारा ए पॉइंट। तो समाकलन साइन 3x और इनटू में dx। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग एक लाइन में भी दे सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन सीखना है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, मान लेंगे, माना 3x और इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा t। तो d और अपॉन में dt, और इधर हमारा क्या आ गया 3x। अब भाई t के सापेक्ष आप x का तो अवकलन नहीं कर सकते ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, dx से गुणा करना पड़ेगा, dx से भाग दे देना पड़ेगा। d और अपॉन में आ जाएगा हमारा dt, और इनटू में क्या रहेगा t। भाई dx को इधर बुला लेते हैं, तो d और अपॉन में dx, और इनटू में हमारा क्या रहेगा 3x। इनटू में हमारा आ जाएगा dx, और अपॉन में इस वाले dt को यहाँ पे भेज देना है। इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। क्यों हो जाएगा 1 भाई, t के सापेक्ष t का अवकलन क्या हो जाएगा 1। देखिए आप, तो जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 3 और इनटू में क्या हो जाएगा 1, और इनटू में dx और अपॉन में हमारा क्या रहेगा dt, और इक्वल टू हो जाएगा 1। तो 3 और इनटू में dx और इक्वल टू हमारा आ जाएगा dt, और dx और इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1/3 और इनटू में dt। क्लियर बेटा? अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है, तो समाकलन साइन, आपने 3x को बेटा क्या मान रखा था t, तो क्या हो जाएगा t, और भाई dx के स्थान पे क्या आ जाएगा 1/3 और इनटू में dt। तो हमारा 1/3 आ जाएगा बाहर, और इधर हो जाएगा हमारा साइन t और इनटू में dt। भाई साइन x का समाकलन क्या होता है, माइनस का कॉस x। तो 1/3 हमारा बाहर रहेगा, माइनस का आ जाएगा हमारा कॉस t और प्लस c। माइनस का 1/3 और कॉस और t की वैल्यू भाई साहब कितनी थी 3x और प्लस c। ये तो हम लोगों ने कैसे सीखा हुआ, प्रतिस्थापन के माध्यम से सीखा हुआ है। अब हम लोग देखेंगे इस बात को कि इस क्वेश्चन को आप एक लाइन में कर सकते हो। आपको दिया जा रहा है समाकलन साइन 3x और इनटू में dx। भाई साइन 3x का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस 3x, और मंत्र याद रखना है भाई x का गुणांक बटे में, और प्लस c। ये आ गया आंसर आपका। क्लियर? तो ऐसे ही हम लोगों को जो है क्वेश्चनों को ऐसे ही निपटाना है भाई, और वीडियो को पुश करके आप नोट कर लिया करो, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो ये चौथे का हमारा फर्स्ट पॉइंट था। चौथे का हम लोग देखेंगे सेकंड पॉइंट, थोड़ा अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं हम लोग। चौथे का बी पॉइंट क्या दिया गया है भाई, तो साइन एक्स, और इनटू में हमें क्या दिया गया है, साइन, और ब्रैकेट में हमारा दिया गया है कॉस एक्स, और इनटू में dx। अब आप ये मत सोचना कि कोई आपको बताने आएगा भाई किसे t मानना है किसे नहीं मानना है। प्रतिस्थापन आपको स्वयं विचार करना पड़ेगा, आप सीखेंगे। अब देखो बेटा, यदि हम लोग cos x को t माने तो हमारा sin x चला जाएगा, और साथ में dx भी चला जाएगा। बस ऐसे ही विचार करना हम लोगों को। तो क्या करना है, cos x को आपको क्या मान लेना है t, तो d और अपॉन में dt, और इनटू में हमारा क्या चल रहा है cos x। आपको dx से गुणा कर देना है, dx से भाग दे देना है। क्यों दे देना है भाग, क्यों कर देना है गुणा, क्योंकि भाई मेरे ये x वाला पद है, और x वाले पद का x के सापेक्ष ही अवकलन कर सकते हैं आप। तो d और अपॉन में क्या हो जाएगा dt, और इनटू में क्या रहेगा t। तो हम लोग dx को इधर बुला लेते हैं, d और अपॉन में dx, और इनटू में हमारा रहेगा cos x, और इनटू में हमारा रहेगा dx, और अपॉन में क्या पहुंच जाएगा dt, और इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो भाई मेरे क्या हो जाएगा कास का, माइनस का साइन x, और इनटू में dx, और इक्वल टू dt को भेज देते हैं उधर। तो माइनस चिन्ह की इधर आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस चिन्ह को उधर भेज देते हैं। तो साइन x और इनटू में dx, और इक्वल टू माइनस का हो जाएगा हमारा dt। इसलिए समाकलन हमारा साइन x चला गया,
dx चला गया, और cos x को आपने क्या मान लिया था, t। तो हमारा आ जाएगा sin t माइनस का dt। तो माइनस चिन्ह हमारा बाहर आ जाएगा और इधर हमारा आ जाएगा sin t और इनटू में dt। भाई मेरा साइन का क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और आ जाएगा cos t और प्लस c। तो cos और t आपने किसे माना हुआ था भाई, cos को माना हुआ था, तो क्या आ जाएगा cos x, ये आ जाएगा हमारा cos x और प्लस c। ठीक है भाई, तो ये हमारा चौथे का बी पॉइंट फाइनल हो गया है। अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, कोई समस्या है तुरंत आप कमेंट करिएगा, हमारी टेक्निकल टीम आपको तुरंत जवाब देगी आपको। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं सी पॉइंट। सी पॉइंट लगा पाएंगे आप, क्या दिया गया बेटा, cos 4x और प्लस 5 दिया गया है। समाकलन करने के लिए आपको 4x और प्लस 5 को t मानना है, x का गुणांक बटे में आ जाएगा, cos का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा ना, तो आ जाएगा हमारा साइन ब्रैकेट में 4x और प्लस 5 और x का गुणांक बटे में 4 आ जाएगा अपान में, लगा पाएंगे इसे आप। इसी तरह से आप इसका डी पॉइंट भी निपटा पाएंगे। क्या दिया गया है, सेक स्क्वायर ब्रैकेट में 7 और माइनस का 4x, तो सेक स्क्वायर x का समाकलन हमारा होता है 10x, तो सेक स्क्वायर x का क्या हो जाएगा 10 ब्रैकेट में 4 और माइनस का 7x, x का गुणांक बटे में तो माइनस का 4 अपान में आ जाएगा, उसे अच्छे से लिख देंगे आप, माइनस का 1/4 10 ब्रैकेट में 7 माइनस का 4x और प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं पांचवे का ए पॉइंट। क्या दिया गया है, समाकलन cos qx और इनटू में dx। अब इसे हम लोग कैसे तोड़ेंगे भाई, देखो जरा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं cos ex और इनटू में cos स्क्वायर x और इनटू में dx। तो अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी क्वेश्चन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं cos x और इनटू में cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं 1 और माइनस का sin स्क्वायर x और इनटू में dx। हम लोग इसे थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, cos x इनटू में 1 माइनस का sin x का हो जाएगा होल स्क्वायर और इनटू में हमारा रहेगा dx, माना sin x और इक्वल टू t, तो d और अपॉन में dt और इधर हमारा रहेगा sin x और इनटू में dx से गुणा कर देना है, dx से भाग दे देना है, d और अपॉन में dt और इनटू में क्या रहेगा t। तो जब आप dx को इधर लेके आएंगे तो आ जाएगा d और अपॉन में dx और इधर रहेगा हमारा sin x इनटू में dx और अपॉन में dt और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो साइन का क्या हो जाएगा cos x और इनटू में dx और dt को भेज दो भाई उधर, तो हमारा क्या चला जाएगा, cos x चला जाएगा, dx चला जाएगा, sin x को आपने क्या मान लिया है बेटा t, तो इसलिए समाकलन क्या हो जाएगा 1 माइनस का टी स्क्वायर और इनटू में हमारा आ जाएगा dt। जब आप इसका समाकलन करेंगे तो भाई मेरे 1 का क्या हो जाएगा t, और टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा t पावर 3 और अपॉन 3 और प्लस c। क्यों हो जाएगा, क्योंकि x की पावर n का फार्मूला होता है हमारा x की पावर n प्लस 1 और अपॉन में n प्लस 1। ठीक है भाई, आपने t किसे माना हुआ था, sin x को माना हुआ था, तो हमारा क्या आ जाएगा sin x माइनस का sin qx और अपॉन में 3 और प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो को पुश करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे रसगुल्लो, बहुत मेहनत करनी है तुम्हें, तुम्हारे कंधों पे जिम्मेदारी है तुम्हारे घर की। देखो, तो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं पांचवे का बी पॉइंट। तो क्या दिया गया है इसमें, समाकलन tan स्क्वायर 2x और माइनस का 3 और इनटू में dx। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई tan स्क्वायर x का फार्मूला हम लोग नहीं जानते हैं, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का tan स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1। मान हमें किसका चाहिए, tan स्क्वायर थीटा का चाहिए, तो हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। क्या किया भाई, 10 को उधर भेज दिया, 1 को इधर ले आए, पक्षांतर करेंगे तो हमारा आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा और इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, बस थोड़ा अच्छे से इसे लिख देना है। समाकलन
क्या लिख पाएंगे, सेक स्क्वायर ब्रैकेट में 2x और माइनस का 3 और माइनस का 1 और इनटू में हो जाएगा हमारा dx। थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ब्रैकेट में 2x और माइनस का 3 इंटू में dx माइनस समाकलन 1 और इंटू में dx। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन आप जानते हैं मेरे भाई क्या होता है, 10x। तो बताओ तो ऐसे डायरेक्टली निपटा दें, नहीं तो आप विधिवत कर सकते हो प्रतिस्थापन करके। 2x माइनस 3 को आप क्या मान लीजिएगा, t। तो d और अपॉन में dt और इधर हमारा आ जाएगा 2x और माइनस का 3, dx से गुणा कर देना है प्यारे बच्चे और dx से भाग दे देना है। तो d और अपॉन में dt और इधर हमारा आ जाएगा t। dx को जब आप इधर लेके आएंगे तो d और अपॉन में dx इधर हमारा आ जाएगा 2x और माइनस का 3 इंटू में dx और अपॉन में आ जाएगा हमारा dt और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो 2 और इंटू में x का हो जाएगा 1, 3 का हो जाएगा मेरे भाई 0 और dx और इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। तो 2 और इंटू में dx और इक्वल टू हमारा आ जाएगा dt। तो dx और इक्वल टू आ जाएगा 1/2 और इंटू में dt। देखिए यहाँ पे आप इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए टी माना, ये तो ऐसे ही निपट रहा है भाई। तो क्या हो जाएगा, dx की जगह पे आ जाएगा 1/2 और इंटू में dt। इसलिए समाकलन सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 को आपने मान लिया था t इंटू में 1/2 और इंटू में dt और समाकलन 1 और इंटू में dx। तो 1 और अपॉन 2 हो जाएगा हमारा बाहर, सेक स्क्वायर t और इंटू में dt माइनस का वही 1 का क्या हो जाएगा x और प्लस c अभी नहीं लगाना है क्योंकि अभी समाकलन इसका बाकी है। तो अब आप देख पा रहे हैं 1/2 हमारा बाहर है, सेक स्क्वायर t का समाकलन क्या हो जाएगा, tan t माइनस x और प्लस c। 1 और अपॉन 2 tan और t की वैल्यू हमारी क्या थी मेरे भाई, 2x और माइनस का 3। तो 2x माइनस का 3 और माइनस x और प्लस c। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत थोड़ा सा पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। तो आगे जो भी इसमें फार्मूले उपयोग होने वाले हैं, कल मैं सबसे पहले उन फार्मूलों को लिखवाऊंगा और उसके बाद आपको आगे के क्वेश्चन बताएंगे। और जो भी क्वेश्चन अच्छे से ना समझ आया उसे आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा, दोबारा उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। प्यारे बच्चों यदि आपकी लाइफ में कुछ बेहतर नहीं है, मेहनत करिए, यकीन मानिए एक दिन आप उसे अपने दम पे बेहतर बनाएंगे। और ज़्यादा अच्छे समय में और ज़्यादा बुरे समय में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस कुछ ही दिनों की बात है, ये भी गुजर जाएगा। यदि ज़्यादा अच्छा समय चल रहा है तो उसे संभाल के रहिएगा और ज़्यादा बुरा समय चल रहा है तो बस कुछ ही दिनों की बात है, ये भी गुजर जाएगा। मेहनत करेंगे, अपनी मेहनत के दम पे सब कुछ अच्छा करेंगे एक दिन आप। प्यारे बच्चों आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है, उसके लिए दिल से थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।